ओके, पीसीओएस इंपॉर्टेंट पॉइंट। पीसीओएस के 3 क्राइटेरिया हैं। रोटरडम के अकॉर्डिंग अगर ये 3 क्राइटेरिया में से 2 क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हो तो आप उसे पीसीओ लेबल करेंगे, ठीक है। अल्ट्रासाउंड पे फॉलिकल्स 12 और मोर देन 12 फॉलिकल्स हो और उनका डायमीटर 2 to 9 mm हो, ठीक है। या इंक्रीज ओवेरियन स्ट्रोमा हो मोर देन 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है कि कितना डायमीटर होता है फॉलिकल्स का, तो वो 12 फॉलिकल्स हो और मोर विद 2 to 9 mm डायमीटर और स्ट्रोमा मोर देन 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो जिसमें ओलिको भी हो सकता है और एमेनेरिया भी हो सकता है, और हाइपर एंड्रोजनिज्म के साइंस और सिम्टम्स हो जो कि बायोकेमिकल भी हो सकते हैं, क्लिनिकल भी हो सकते हैं। बायोकेमिकल में आपके पास इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन होगा और क्लिनिकल में हिर्सुटिज्म, एक्नी और हेयर लॉस। और स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज़ मिलाइटिस आप किस में करेंगे? जिनका वेट जो है मोर देन और इक्वल टू 25 हो, ठीक है, बीएमआई सॉरी। और या फिर अगर बीएमआई लेस देन 25 है लेकिन एडवांस एज है, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ जीडीएम है या फैमिली हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है। फिर आपने जो है इसकी जो ओजीटीटी है वो आपने 24 से 28 वीक पे करवानी है। इसमें इम्पेयर्ड फास्टिंग का लेवल 6.1 to 6.9 है और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस जो है 2 आवर की 7.8 to 11.1 है। इसमें जब भी अगर ग्लूकोज टॉलरेंस आ जाए तो आपने उसकी एनुअल ओजीटीटी करानी है। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। अगर ओलिगोएमेनेरिया है उसके लिए आप गेस्ट्रोजेंस देंगे फॉर विड्रॉल ब्लीड। अगर विड्रॉल ब्लीड नहीं होती या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है तो फिर आपने उसका टीवीएस करना है। अगर टीवीएस पे मोर देन 7 mm उसकी थिकनेस आ जाती है फिर आपने उसकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेनी है, ठीक है। तो अगर पीसीओ के क्वेश्चन में आता है कि आपने क्या लेना है, मोर देन 7 mm एंडोमेट्रियल थिकनेस है तो उसमें भी आपने हिस्टेरोस्कोपिक बायोप्सी चूज़ करना है। 12 to 18 मंथ का कॉन्ट्रासेप्शन देना है अगर बैरिएट्रिक सर्जरी कर लिया आपने, ठीक है। इसमें जो है कुछ आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं वो बता देती हूँ। उसमें 5 to 10% वेट लॉस रिड्यूसेस एंड्रोजन लेवल, ठीक है। और 6 to 10% वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज में ये होता है और 80% कॉज ऑफ एन ओवुलेटरी सबफर्टिलिटी है। अल्ट्रासाउंड एविडेंस आपको सिर्फ 20 to 30% वुमेन में मिलेगा और बीएमआई मोर देन 30 सिर्फ 30 to 60% वुमेन में होता है। फर्स्ट लाइन इसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और वेट लॉस है। उसके बाद हमने क्लोमिफिन देना है उसके बाद क्लोमिफिन से फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर आपने क्लोमिफिन और मेटफॉर्मिन बोथ भी दे सकते हैं, ठीक है, दोनों साथ। गोनेडो उसके थर्ड लाइन आपके पास फिर गोनेडोट्रोफिन या लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग हो जाएगी अलॉन्ग विद क्लोमिफिन एंड मेटफॉर्मिन। और लास्ट रिजॉर्ट आपके पास असिस्टेड रिप्रोडक्शन का आ जाएगा। ओके, नाउ वी डिस्कस सम पॉइंट्स अबाउट हाइपरएमएसएस। तो हाइपरएमएसएस का जो ऑनसेट है वो 4 to 7 वीक्स पे होता है, 9 वीक पे उसकी पीक होती है और रिजॉल्व वो 20 वीक पे हो जाता है, ठीक है। अच्छा, 1+ कीटोन यूरिया हो तो आप इसे यूरिन में कैसे डिटेक्ट करेंगे? 1+ कीटोन यूरिया पे, और इसके इंसिडेंस 0.3 to 3.6% है। फर्स्ट लाइन आपके पास एंटी हिस्टामिन्स है, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। सेकेंड लाइन जो है आपके पास MOD से याद रखें, मीटोक्लोप्रामाइड, ऑन्डेंसेट्रॉन और डोमपेरिडोन है। थर्ड लाइन आपके पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है। अच्छा, मीटोक्लोप्रामाइड और फिनोथाइजिन का क्या साइड इफेक्ट है? वो ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस करते हैं और इसमें आपने पीएचडी बिल्कुल नहीं देना। पीएचडी क्या है? पैरिडॉक्सिन, हाइपोटोनिक्स, डेक्सट्रोज और डायजेपाम। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि आपने इसकी फ्लूइड क्या देंगे आप इसमें? तो सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड और साथ में डेली इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग होगी। ये याद रखना आपने, इसमें डेली इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग करनी है। डेक्सट्रोज देने से पहले थायमिन सप्लीमेंटेशन लाजमी देनी है। अच्छा, थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस इसमें क्या होगी? फर्स्ट ट्राइमेस्टर की थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस देनी है और जब तक पेशेंट एडमिट है, जब डिस्चार्ज होता है तो आपने उसे स्टॉप कर देना है, ठीक है। और जो है इसमें आपके पास रिकरेंस 15 to 81% है। कॉम्प्लिकेशंस इसकी सीरम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, वर्निक्स, शॉर्ट फॉर गेस्टेशनल एज और डेथ फ्रॉम वर्निक्स हो सकती है, ठीक है। अच्छा, स्कोरिंग अगर पुक स्कोरिंग देख लें तो अगर आउट पेशेंट है तो उसमें 3 to 12 होगी और उसमें आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एंटीएमेटिक्स देनी है। एम्बुलेटरी में मोर देन 13 है, उसके लिए आपने हाइड्रेशन, एंटीएमेटिक्स और थायमीन देना है, ठीक है, हैड। और कॉम्प्लिकेशन जो कॉम्प्लिकेटेड है या फेल्ड एम्बुलेटरी ट्रीटमेंट हो जाए तो उसमें फिर आपने इन पेशेंट करना है, उसमें MTS देना है। MTS क्या है? MDT, थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस और स्टेरॉइड। 2/3 जो हैं यानी कि 66%, ये भी आपके पास MCQ है कि 66% थायराइड से एसोसिएटेड है, ठीक है। थायराइड एंटीबॉडीज़ होती हैं, उनमें पॉजिटिव होती हैं।
और एब नॉर्मल LFTs कितने में होते हैं? 40% में होते हैं, ठीक है। और 10% में आपने सिर्फ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करनी होती है। इसमें हेमाटोक्रिट आपका हमेशा ज़्यादा होगा, सोडियम, पोटाशियम, यूरिया और क्लोराइड कम होगा, ठीक है, यानी कि मेटाबॉलिक हाइपोक्लोरेमिक एसिडोसिस। ओके, ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो है वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर की वजह से हो रहा है। 33% इन IVF साइकिल में होता है, ठीक है। 33% IVF साइकिल में माइल्ड टू मॉडरेट ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम होता है। आपने 5 P's इसके लिए याद रखने हैं: प्रेगनेंसी, PCO, प्राइमरी, प्रीक्लेम्शिया, प्रीटर्म। प्रीक्लेम्शिया और प्रीटर्म इसके रिस्क हैं, ठीक है। और प्रीवियस ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम अर्ली विद इन 9 days होता है और एक्सोजीनियस HCG से होता है। लेट जो है वो प्रेगनेंसी या एंडोजीनियस HCG से होता है और वो स्वेयर होता है लेट वाला, ठीक है। इसमें आपने एनसेड्स और डाययूरेटिक्स नहीं दी। क्वेश्चन आता है कि ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम है, कहीं पेन हो रहा है तो उसके लिए आप आइबुप्रोफेन दे दें, नहीं, आपने उसे एनसेड्स या डाययूरेटिक्स नहीं देने। पेन के लिए आपने उसे पैरास्टामोल या कोडीन देनी है। ड्रिंक टू थर्स्ट, ठीक है, वाटर इनटेक ड्रिंक टू थर्स्ट है 2 to 3 लीटर आपने 24 आवर्स में देना है। अच्छा, अपर बॉडी आर्टरी थ्रोम्बोस सिस्टम में थ्रोम्बोसिस होती है तो इसलिए आप थ्रोम्बोप्रोफिलेक्सिस देते हैं कंप्लीट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। जो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में दे रहे थे आपने सिर्फ वो उसको टिल पेशेंट इज़ एडमिटेड, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? पैरासेंटेसिस की क्या इंडिकेशंस होंगी? रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन जिसमें ARDS है, ओलिगोयूरिया या एनुरिया और एब्डोमिनल डिस्टेंशन या टेंसेसाइटिस, ठीक है। माइल्ड में आपके पास क्या होता है? पेन और ब्लॉटिंग और लेस देन 8 सेंटीमीटर ओवेरियन सिस्ट। मॉडरेट में पेन होता है और एसाइटिस और नोजिया वॉमिटिंग। और इसमें जो ओवेरियन सिस्ट का साइज़ है वो 8 to 12 सेंटीमीटर होता है। स्वेयर में एसाइटिस जो कि क्लिनिकल एसाइटिस होती है, ठीक है, ये। और हेमाटोक्रिट आपका मोर देन 45%, हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइड्रोथोरेक्स, ओलिगोयूरिया। और इसमें जो सिस्ट होगी वो भी 8 to 12 सेंटीमीटर। क्रिटिकल में WBC काउंट मोर देन 2500 है, हेमाटोक्रिट मोर देन 55 है, हाइड्रोथोरेक्स, ARDS, एन्यूरिया और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है। तो स्वेयर और क्रिटिकल का हेमाटोक्रिट लाजमी याद रखें। स्वेयर में 45 है और क्रिटिकल में 55 है, ठीक है।